तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल अकाशगंगा पे। आज हम ये शानदार वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो क्लास 10th या फिर क्लास 12th में हो उसके लिए ये काफी यूजफुल वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस लिए है और क्यों है। इस चीज के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। 2024 में टॉपर कैसे बनेंगे, किस चीज पे हम तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसका रणनीति कैसे होनी चाहिए, वो सभी चीज हम आपको बताएंगे और आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अरे यार, चलिए अभी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्लास 10th में है या फिर क्लास 12th में है, कोई भी क्लास में है, 10th में या फिर 12th में है, उसके लिए सबसे पहला चीज, कोई चीज करने से पहले हम उस चीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आखिर हमको किस प्रकार से पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, वो चीज को हमको देखना होगा। पहले आपको सिलेबस, आपकी क्या विषय वस्तु है, उस पर हम पहले ध्यान देंगे, उसके बाद हम आगे कुछ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्लास 10th का ये सिलेबस है। क्लास 10th का क्या सिलेबस है? पहले होता है गणित, उसके बाद क्या होगा विज्ञान, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, फिर क्या होगा अंग्रेजी। तो इस प्रकार से हमारी क्लास 10th का सिलेबस है। पहले मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उसके बाद अंग्रेजी। अब कितना मार्क्स से होती है और कितना नंबर हमको टॉप करने में चाहिए, तो हर चीज हम बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको मैथ 100 मार्क्स रहेगी, परीक्षा में 100 मार्क्स से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद होगा साइंस में आपको 80 मार्क्स रहेगा, सामाजिक विज्ञान में भी 80 नंबर रहेगा, हिंदी में आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में कितना 100, संस्कृत में भी कितना 100 और अंग्रेजी में भी 100। और अंग्रेजी का जो बिहार बोर्ड, बिहार सरकार, अंग्रेजी को मान्यता नहीं दिया गया है। सिर्फ आपको एग्जाम देना होगा, उसमें फेल या पास होने पर आपको नंबर नहीं जुटेगी, क्योंकि ये सिर्फ आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो आप लोग किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना होगा, इस चीज को अभी हम थोड़ा सा बताएंगे। तो आपको पहले इधर से हम क्लास 12th के लिए, क्लास 12th का सिलेबस फिर हम जान जाएंगे, उसके बाद हम कैसे किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना होगा उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, इसका क्या होगा, भौतिकी, क्या होगा, देखिए भौतिकी, उसके बाद रसायन, फिर आपको जैसे को मेन विषय लेना, चूज करना होगा, मैथ लीजिएगा मेन या फिर बायोलॉजी, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा, किस कौन सा मेरा मेन विषय होगा। तो उसके बाद क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी। आप देखिए, आप मैथ लीजिएगा तो भी आपको हिंदी अंग्रेजी रहेगी, या जीव विज्ञान लीजिएगा तो भी हिंदी और अंग्रेजी रहेगी। तो भाई आप कितना मार्क्स है परीक्षा में, तो ये बताते हैं, तो 70 मार्क्स रहेगी, 70 मार्क्स रहेगी और इसका भी 70 मार्क्स रहेगा। बायोलॉजी लीजिएगा तो भी 70 मार्क्स रहेगी और मैथ लेते हैं तो पूरे कितना रहेगी 100 मार्क्स रहेगी। और क्या होगा, हिंदी, हिंदी कितना होगा 100 मार्क्स रहेगी और उसके बाद अंग्रेजी भी क्या होगा 100। पर देख लीजिए 10th में नंबर जुटती नहीं है, पर यहाँ क्या होती है 12th में इंग्लिश का काफी वैल्यू हो गई है। तो आपको 100 नंबर से इसी में से बचाकर क्या करेंगे, टॉप या फेल। अभी हम बताएंगे किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना होगा, अभी से ही दोनों चीज का रणनीति हम जानेंगे। और देखिए, अगर 30 नंबर बच गई है, 30 नंबर स्कूल के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, प्रैक्टिकल के रूम में आपको दिया जाएगा। तो आप तो सिलेबस समझ गए होंगे कि सिलेबस आखिर कैसे है 10th या फिर 12th का। तो आपको किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना होगा, इस चीज के बारे में आप समझिए। देखिए, आपके लिए रामबाण साबित होगी मैथ, आपके लिए काफी पॉइंट हो गया। कौन, गणित पर ध्यान देना होगा, उसके बाद हिंदी पर ध्यान देना होगा, संस्कृत पर ध्यान देना होगा। इस 3 सब्जेक्ट पर अगर आप पूरे ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देते हैं, तो आपको क्या होगा 100 में 100 लाने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि आप टॉपर बनने आए हैं।
टॉप कैसे करेंगे, बिहार टॉप कैसे करेंगे, टॉप श्रेणी में कैसे अपना जगह बनाएंगे, इस चीज के लिए आपको समझना होगा। उसके बाद विज्ञान पर भी पूरे ध्यान देना होगा, सामाजिक विज्ञान पर भी ध्यान देना होगा, समान रूप से हर विषय पर ध्यान देना होगा, पर जिस पर जैसा होगा, जितना अधिक नंबर से आपको हमको पूछेगा उस पर ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए मैथ में होगा एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा, राइटिंग अच्छा है या नहीं है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 100 में 100 नंबर लाना पॉसिबल है। और अन्य सब्जेक्ट में जैसे होगा संस्कृत में आपको 100 में 100 नंबर लाना पॉसिबल है, तो मतलब हर विषय में पॉसिबल है, पर आपका लेखन शैली अच्छा होना चाहिए। हर चीज लेखन शैली अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका 100 में 100 आ जाएगा। रही बात सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में, तो कैसे 100 में 100 नंबर लाएंगे, देखिए ये डिपेंड करेगी आपको स्कूल पे। स्कूल पर आपको प्रैक्टिकल रूप में कोई दे देते हैं 20, कोई 19, 16, 15, ऐसे इस प्रकार से सभी स्कूल अपना अपना अनुसार क्या करते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं। इस पर हम थोड़ा सा नहीं बात करेंगे। आपको 20 नंबर क्या होगा प्रैक्टिकल के रूप में स्कूल को देंगे, जितना नंबर आपको देंगे। तो ये क्या हुआ, क्लास 10th का इस प्रकार से सिलेबस हुई, उसी प्रकार से आपको 12th क्लास सिलेबस हुई है। तो अभी हम देखेंगे 12th वाले के लिए क्या किस विषय पर ध्यान देना होगा। देखिए आपको अभी से क्लास 10th में जो भी है, अगर 11th में या फिर 12th में कोई भी क्लास में है, तो आपको शुरू से ही अंग्रेजी विषय पर ध्यान देना होगा। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं जो 10th में आते हैं, कहते हो इंग्लिश नहीं पूछता है 10th में नहीं पढ़ेंगे, पर आपको नहीं, आपको 10th में ही बढ़िया से पढ़ना होगा, ताकि 12th में हमको उस सब्जेक्ट पर, जैसे अंग्रेजी हुआ, हिंदी हुआ, थोड़ा सा हमको कम टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होगा टॉपर बन जाते हैं, जो टॉप करने वाले होते हैं उसको देखिएगा शुरू से ही ध्यान दिया जाता है कि मतलब हमको आगे कैसे करना होगा, आगे का रणनीति हमको क्या करना होगा, तो शुरू से ही ध्यान दिया जाता है। तो आपको हर सब्जेक्ट पर बारी बारी से मतलब समान रूप से आपको समय देना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपका रणनीति हुआ कि मतलब किस पर हमको ज्यादा ध्यान देना होगा, किस पर कम ध्यान देना होगा। इस प्रकार से मतलब आपका सिलेबस, सबसे पहला बात है कोई भी काम करने से पहले उस चीज के बारे में हमको समझना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस था 10th और 12th के लिए। अभी हम आप आगे बात करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर किस प्रकार से हमको होगा। देखिए स्पष्ट लक्ष्य बनाना है। क्या बनाना, स्पष्ट लक्ष्य और योजना बनाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको रोजाना पढ़ना, जैसे होगा आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं या फिर ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, सर जो भी पढ़ाई होंगी उसका रोजाना क्या रिवीजन करेंगे। मतलब गए घर पर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद घर पर जाके बढ़िया से उस चीज को बाद पढ़ना होगा। क्योंकि ये नहीं होगा कि है आज पढ़ लेते हैं छोड़ देते हैं कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। रोजाना लक्ष्य बनाना है कि हमको क्या करना होगा, नहीं होना है, तो ये डेली बाय डेली आप छोटा सा टारगेट लीजिएगा, छोटा ही लक्ष्य लीजिए, पर उसको क्या करना, डेली बाय डेली मतलब रोज क्या करना, फॉलो करना होगा। ये नहीं कि आज मतलब रूटीन बनाए और बस सुबह में इतना बजे सोने का टाइम दिए और उठते हैं 8 बजे, बाप, नहीं होगा। जो भी लक्ष्य बनाएंगे, आखिर छोटा लक्ष्य क्यों नहीं होगा, 1 घंटा पढ़ने का लक्ष्य क्यों नहीं बनाए, पर 1 घंटा आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा। उस लक्ष्य को आपको क्या करना होगा, पार करना होगा, पूरा करना होगा। नहीं कि आज छोड़ देते हैं कल हम 2 घंटा पढ़ लेंगे, नहीं, रोजाना आपको इस प्रकार से 1 घंटा का अगर हम रूटीन बनाएंगे या 1 घंटा हम पढ़ने का लक्ष्य बनाएंगे तो 1 घंटा ही पढ़ेंगे। नहीं तो ये नहीं होगा कि आज तक आधा घंटा कम पढ़े कल पूरा कर देंगे, ऐसा आज तक कभी कल हो ही नहीं पाया। क्योंकि आज हम कहते हैं कल, तो फिर कहते हैं कल, तो फिर कहते हैं कल, तो मतलब इस प्रकार से कल 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 होती ही रहेगा, तो आप नहीं कर सकते। तो आपको पहले नंबर स्पष्ट क्या बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना होगा, रोज का लक्ष्य बनाना होगा। ये नहीं कि आप हमें 1 महीना का पहले लक्ष्य बना लिए, नहीं, आपको डेली का डेली लक्ष्य बनाना होगा कि किस विषय पर और कौन कौन से विषय आज पढ़ना होगा। जो भी विषय, जैसे होगा कोचिंग में एक दिन में सब विषय तो होती नहीं होगी, जो भी विषय होती होगी उसको स्पष्ट लक्ष्य बनाएंगे कि हमको इस प्रकार से आज रिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा। ये नहीं कि सिर्फ याद करना होगा, नहीं, आपको पहले 1 नंबर में याद कर लेना और दूसरे नंबर में क्या करना, उसी चीज को क्या करना, फिर से लिखेंगे, एक अलग कॉपी फिर बनाएंगे कि हमको इस प्रकार से लिखना होगा। आप जिसको फेयर कहते हैं, तो उसी प्रकार से पहले बढ़िया से लिखेंगे, फेयर में अपने मन से देखेंगे कि हम याद कर लेंगे, तुरंत हम क्या करेंगे, लिखेंगे, आपको लेखन शैली भी अच्छी होगी। तो ये आपको छोटा सा पहला क्या करना होगा, पहला जो पॉइंट होगा तो आपको इस प्रकार से था। सेकंड पॉइंट पर किस पॉइंट पर ध्यान देंगे वो आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं, देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, स्मार्ट स्टडी। मतलब स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, टेक्निक
अपनाएंगे। तो कैसे करेंगे स्मार्ट स्टडी, कैसे करेंगे भाई? तो इसके बारे में देखिए, आप देखिएगा जो भी विषय आपको लगेगा कठिन है, जो विषय क्या लगेगा कठिन है, जैसे बहुत ऐसे हैं जो खास करके लड़कियों सब की, तो मैथ में थोड़ा सा रहता है, डर लगता है, पहले से ही मन बना लेते हैं डर, पर ऐसा नहीं होगा। जो पढ़ने के लिए पहले से ही, जैसे क्लास 9th में हो या 8th में हो या फिर 10th में गया हो, मगर शुरू से ही मैथ में आपको रुचि बनाना होगा। और जो विषय आपको कठिन लग रहा होगा, जैसे संस्कृत, बहुत आदमी बच्चा से उतना ध्यान नहीं देते हैं, 10th में आता है संस्कृत, तो कहता है संस्कृत समझ में नहीं आता है, तू तो अंतिम, मतलब ध्यान नहीं रहता। इसका मतलब क्या होता है, लट लगा लिट लगा, सब चीज क्या होगा, जो भी विषय आपको लग रहा है कठिन, उस पर हमको क्या करना होगा, बहुत थोड़ा सा अधिक समय देना होगा। समय क्या देना होगा, थोड़ा सा ज्यादा देना होगा, क्योंकि इसको आपको सभी लेवल को मतलब समान रूप से बनाना होगा। उसके बाद होगा, और दूसरा नंबर में क्या होगा, आपको शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। जैसे होगा आज हम पढ़े हैं, तो उसका शॉर्ट नोट होना चाहिए कि मतलब इस पॉइंट पर हमको ज्यादा ध्यान देना होगा। मतलब अपने आप में देखना पड़ेगा कि हाँ ये थोड़ा सा हम अपने लिख लेते हैं, ताकि एक बार हम पढ़े तो सब फिर क्या होगा, ध्यान में आ जाए। तो मतलब एक शॉर्ट नोट बनाना होगा आपको। और उसके बाद होगा टेस्ट देना होगा, जितना बात हम पढ़े उस चीज को क्या करेंगे, टेस्ट दें। जैसे होगा अभी हम पहला चैप्टर, जैसे होगा 10th में परावर्तन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन पढ़ेंगे तो क्या होंगे, परावर्तन के जितना भी क्वेश्चन होगा उस पर क्या करेंगे, हम टेस्ट देंगे। देखेंगे कि भाई इतना तो हम पढ़ लिए हैं, पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं, क्या हमको टेस्ट में नंबर आता है कि नहीं होगा, वास्तविक में हम बढ़िया से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। अगर कम नंबर आ रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, तो ध्यान देना होगा कि भाई हमको कुछ ना कुछ कमी हो रहा है, तो उस पर क्या करूंगा, फोकस करना होगा। अगर चलिए अभी हम कोई चीज करने के लिए भिड़ रहे हैं, तो भाई हम 100% किए हैं, और उस चीज का अगर कोई हमको टेस्ट लेगा, अगर कम नंबर आ रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं हमें कमी है, तो उस चीज पर क्या करना, शुरू से ही ध्यान देना होगा। थोड़ा टेस्ट डेली देना है, टेस्ट जितना भी पढ़ेंगे। और दूसरा नंबर स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, पिछले साल का जितना भी प्रश्न होगा, जिसको कहते हैं क्वेश्चन बैंक, शुरू से ही क्वेश्चन बैंक देखना होगा। आखिर हम चैप्टर अभी जैसे होगा परावर्तन पढ़ लिए, एक फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, परावर्तन पढ़ लिए, या फिर वास्तविक संख्या जैसे होगा मैथ में क्या होगा, वास्तविक संख्या जैसे होगा पढ़ लिए, तो देखना होगा वास्तविक संख्या से कितना प्रश्न है जो कि हम पढ़। तो जो भी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए जो बनने के लिए जो उत्सुक रहते हैं, चाह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आप वो लगातार देखते रहते हैं। जैसे होगा वास्तविक संख्या पढ़े, तो वास्तविक संख्या का सभी क्वेश्चन को देखते हैं कि हाँ बनता है कि नहीं होता है, तो मतलब आप अच्छा कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीजों पर फोकस करें, आप एक कॉपी में नोट लें, ताकि मतलब का ध्यान ना भूले कि फिर कैसे करना होगा। अभी सुन लिए वीडियो, उसके बाद फिर कल होकर भूल जाएंगे, नहीं, आपको क्या करना होगा, नोट कर लेना होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए बढ़ेंगे तो आपको फिर से बताना चाहेंगे जो कि तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद होगा सही स्टडी मटेरियल, मतलब सही स्टडी मटेरियल कैसे हम चुनेंगे, हम तो नए हैं तो कैसे चुनेंगे। तो आपको सबसे पहले नंबर आपको 100% विश्वास करना होगा, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से ही सभी प्रश्न पूछते हैं। उनका लैंग्वेज एनसीईआरटी होना चाहिए, ये नहीं कि भारतीय भवन के जैसे मतलब लिख दिए हैं आसानी भाषा से, तो वो जो एग्जामिनर होते हैं वो हर बारीकी से देखते हैं कि आखिर कैसे लिखे हैं, क्या चीज पढ़ के लिखे हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। एनसीईआरटी जो बिहार बोर्ड के द्वारा निकाली गई है एनसीईआरटी, उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। ये अपनाइए, मतलब स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी का जो भी नोट हो या पीडीएफ हो या फिर बुक हो, मतलब कोई भी हो, एनसीईआरटी से जुड़े नोट को उठाना होगा, मटेरियल को उठाना होगा, तो आप तब अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आप सही स्टडी मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, तो ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर कोचिंग से जुड़े रहेंगे ऑफलाइन। तो आपको हम बताए हुए हैं कि मतलब ऑनलाइन, क्योंकि हर बहुत सारे हैं जो कि अच्छे अच्छे मटेरियल अवेलेबल है, तो आप वहां से, जैसे हमारे चैनल पर भी आप अगर बने रहते हैं तो आपको सही मटेरियल आपको दिया जाएगा, हमारे टीचर टीमों के द्वारा दिया जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, एनसीईआरटी
पर फोकस करना होगा, एनसीईआरटी पर। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप उठाइए तो देख लीजिएगा एनसीईआरटी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। एनसीईआरटी से पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा, तो आपको लगातार फोकस करना होगा एनसीईआरटी पर। ये नहीं कि आप कोई ना आज ये पढ़े फिर कल वो पढ़े फिर परसों वो पढ़े, तो इस प्रकार से आप कुछ नहीं पढ़ पाइएगा। तो आपको एक ही विषय मतलब एक ही चीजों पर ध्यान देना होगा, जो कि होना चाहिए एनसीईआरटी। एक चीज को इतना बार पढ़ लीजिए तो बुक बोलेगा कि अब छोड़ दो, मतलब ऐसा स्थिति बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ के हम टॉपर बन जाएंगे, तो नहीं होगा। जो टॉप किए हुए हैं उनसे पहले पूछे कि कैसे वो तैयारी किए होंगे, वो बताएंगे वो अपना रणनीति कैसे होंगे। हर जो हम जिस प्रकार से भी आपको दे रहे हैं उसी प्रकार से वो किए होंगे, इसलिए वो टॉपर बने होंगे। तो आपको देखिए होगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको पूरे क्या करना होगा, स्टडी मटेरियल पर ध्यान देना होगा, ज्यादा करके एनसीईआरटी पर आपको ध्यान देना होगा। ये नहीं कि कोई विषय उठाए और उसको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। जो भी बुक उठाए एक ही बुक को उठा के उसको क्या करना होगा, कंटिन्यू पढ़ना होगा, लगातार पढ़ना होगा। एक बार खत्म हुआ, 2 बार खत्म हुआ, 3 बार, परीक्षा तक में 10 बार खत्म कर दो, तो एक एक शब्द एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा, तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट हुआ, क्या होगा, सही स्टडी मटेरियल हम कैसे लाएंगे। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चौथा पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन का सही इसका सही तरीका कैसे अपनाएंगे, कैसे हम जानेंगे। तो आपको देखिएगा रोजाना क्या करना होगा, आपको हम पिछले भी बता चुके हैं। रोजाना आपको क्या करना होगा, एक टारगेट लेना होगा कि हमको ये करना होगा। जिस प्रकार से अभी सर पढ़ाएंगे, क्लास में जो भी पढ़ाएंगे उस क्लास को क्या करना होगा, जाके घर पर तो डेली का डेली हम रिवीजन करते जाएंगे। कंटिन्यू अगर रिवीजन करते हैं तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा और आगे के लिए भी होगा। जैसे होगा टेस्ट लेते हैं सर, तो आपको क्या होगा, उस विषय में आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कीजिएगा, डेली रिवीजन करते हैं। डेली जो हुआ उसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। डेली जो हुआ उसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, सप्ताह में वीकली क्या होगा, वीकली मतलब एक सप्ताह में हुआ तो उसको फिर से क्या करेंगे, रिवीजन कर लिए। तो कितना बार होगा, 2 टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। डेली कर रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स हो गया है। उसके बाद क्या होगा, फिर क्या करेंगे, मंथली कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मंथली कर लेंगे। तो बताइए तो कितना होगा, 3 टाइम्स हो गया है। पर क्या होगा, संडे को जितना अभी से पढ़ाई हुआ वो सब चीज को देखना होगा। तो बताइए अगर एग्जाम तक में एक पॉइंट को कितना हो जाएगा। अभी मैं चलिए शुरू में क्या होगा, जब पढ़ाई स्टार्ट होती है, नया क्लास स्टार्ट होती है, तो एकदम जोश जुनून के साथ पढ़ते हैं कि नहीं आपको हम बढ़िया से पढ़ना होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होगा, आपको जोश जुनून और जज्बा को ऐसा लेकर चलना होगा। जब तक हम टॉप नहीं करते तब तक हमको क्या करना होगा, कंटिन्यू उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज है तो ठीक कल भी उसी प्रकार से रहना चाहिए। इन्हें की एक ही दिन एनर्जी पूरे हम जोश जुनून में है, कल होकर हम भर दिन सुतले होंगे, चल गए रिलेशन कहीं शादी में, ऐसा नहीं करना होगा। डेली आपको ये नहीं करना होगा कि हमको एक दिन रिवीजन करके छोड़ देते हैं, डेली करना होगा। क्या करना होगा, क्या होगा, डेली अगर करते हैं तो आपको 100% जो भी विषय वस्तु आपको दिया जाएगा वो याद रहेगा। कभी भी जैसे होगा ये नहीं होगा कि सर क्या करेंगे, आपको पूछ करेंगे कि कल याद करके आना होगा तब सुनेंगे, नहीं, आपको क्या करना होगा, डेली याद करना होगा। जब सब पूछेंगे तब हमको हमारा उत्तर हमारा जवाब सबसे आगे रहेगा और सबसे सटीक रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, डेली पढ़ रहे होंगे। ऐसा क्या होंगे, बहुत क्या करेंगे, आप में क्लास में बहुत ऐसे होंगे जो कि मतलब क्लास में देखे होंगे बेंच पे कि आके आज सर मार खा रहे, सीधा हाथ निकाल देते, मारिए। ऐसा नहीं होगा, आपको डेली बाय डेली क्या करना होगा, रिविजन करना होगा। मंथली हो, वीकली हो, रोजाना हो, पूरे करना होगा। तब आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। हर एक जो हमारी रणनीति है, हर एक रणनीति पर आप चलिए तो आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आप देखिएगा जो फिफ्थ है जो कि पॉइंट है, जो कि काफी अपने आप में बहुत ही अच्छा है, जो कि होगा टाइम मैनेजमेंट पर कैसे ध्यान देना होगा। टाइम मैनेजमेंट, आखिर हम एक ही जैसे होगा, अभी कोई विषय पढ़े, अभी चलिएगा हमको मैथ अच्छा लगता है बनाने में,
क्या होगा, मैथ अच्छा लगता है बनाने में, तो क्या होगा, अब हम गणित को ही क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। जो भी विषय पढ़ेंगे एक टाइम दे देंगे कि हमको इस पर 45 मिनट देना होगा, तो उसको 45 ही मिनट देना होगा। अब ये नहीं कि आप लगातार एगो को 1.5 घंटा पढ़ा दिए हैं, 1.5 घंटा, और एगो का मतलब होगा ना 5 मिनट पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं करना होगा। आपको क्या करना, डेली के डेली करना होगा, आखिर इस विषय पर इतना टाइम देना होगा, फिर आगे का भी विषय होगा उस पर भी टाइम देना होगा। ये क्या करूंगा, टाइम का क्या होगा, टाइम टेबल का क्या करना होगा, पालन करना होगा। आखिर हमको किस प्रकार से पढ़ना होगा, कितना देर पढ़ना होगा, कब से बैठना होगा, मतलब इस प्रकार से अगर करते हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड का अगर वैल्यू अगर समझते हैं, तो आपका जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, पर आपको क्या करना होगा, जिद्दी बनना पड़ेगा इस प्रकार से। और देखिए, ये जो आपको रेड कलर से है, आपको बता देना चाहेंगे, ये काफी आपके लिए क्या होगा, घातक, क्योंकि आप जो सोशल मीडिया, जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 99.999% जो है सोशल मीडिया का यूज करता है, अभी का जो दौड़ चल रही है, पर आपका टॉपर बनना होगा। जो टॉप किया होगा उससे पूछिएगा कि आप सोशल मीडिया कितना देर चलाते हैं, तो सोशल मीडिया क्या चीज होता है, उसको सोशल का मीडिया का एस नहीं पता रहता होगा, पर हाँ 2 लोग बताते होंगे तो उस प्रकार शो करते होंगे। टॉप ऐसे ही नहीं बनेंगे, उनके लिए एक एक समय, एक एक सेकंड उसके लिए कीमती होती है। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा खतरनाक है सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया को आपको छूना नहीं है, मोबाइल को एकदम नहीं छूना है। हाँ, जब जरूरी है या ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर कोई जरूरी है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल को उपयोग कर सकते हैं, नो कि सोशल मीडिया रील्स देखने के लिए भीड़ गए, ऐसा नहीं करना होगा। ये आपके लिए क्या होगा, काफी घातक हो सकता है। घातक का मतलब होगा काफी खराब हो सकता है, आपको दिनचर्या को गड़बड़ा देगा। एक दिन अगर सोशल मीडिया चला देते हैं तो कल आपको अलार्म लग जाएगा, दिमाग में अलार्म सेट हो जाएगा, नहीं कल देखे थोड़ा, आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इस प्रकार से होगा। इसलिए आपको सोशल मीडिया को हाथ में लगाना है, कब तक, जब तक हम टॉप नहीं कर जाते, जो हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक सोशल मीडिया को नोट देखना है। बात को समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट पर भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे का हम क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर हमारा स्वास्थ्य अगर सही है, अभी जैसे होगा एक दिन हम खूब पढ़े, एकदम गुस्सा से आए, एकदम कहेंगे आज हमको छोड़ना नहीं होगा, खूब पढ़ेंगे, कल होकर जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, भर दिन सुतल रहेगा, तो फिर क्या होगा, तो नहीं कुछ होगा। इसलिए आपको हर एक चीज पर ध्यान देना होगा। आपको क्या बोले हैं, हर एक चीज जरूरी है। आपको नींद भी जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, हर चीज देखना होगा। इन्हें सिर्फ क्या करना होगा, पढ़ना होगा, पर उसका एक अलग रूटीन होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। जैसे खेल के बारे में हम बोले हैं, खेलना मत होगा, आप जाएंगे आप पूरे दिन बैट बॉल खेलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। खेलने का माध्यम होगा नियमित रूप से क्या कर सकते हैं, हम व्यायाम कर सकते हैं। ये एक प्रकार के क्या होगा, हमारे गेमिंग हो जाएगा। जैसे होगा हम व्यायाम कर लिए, जैसे होगा अपना जो भी होगा एक्सरसाइज के माध्यम से हम जो भी होगा, तो उस प्रकार से हम अपना शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। इस पर क्या करना होगा, विशेष रूप से क्या करना होगा, हमको ध्यान देना होगा। इन्हें कि आप जाके एक दिन संडे है, आज फिर ये है, छुट्टी है स्कूल में, आज जाते हैं खेलने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। नियमित रूप से बनाना होगा। जैसे होगा सुबह में टाइमली उठना है, टाइमली उठ के क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा व्यायाम कर लेना होगा, तो ध्यान लगा लेना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहला काम है स्वास्थ्य को ठीक रखना। स्वास्थ्य तबीयत ठीक रह सकता है जब आप क्या करेंगे, सही खाना, टाइम पर खाना खाइएगा, टाइम पर क्या होगा, सोना है, मतलब काफी मात्रा में सोना है। ये नहीं कि शरीर रिलैक्स रहेगा तभी आप पढ़ पाइएगा, शरीर थकावट रहेगा, पढ़िएगा झुकिएगा, तो ऐसा नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको नियमित रूप से नींद लेना होगा, टाइमली सोना है। रात में ये नहीं होगा कि 2 बजे 3 बजे तक हम सो गए, ऐसा नहीं करना। उसके बाद होगा, देख लीजिए, संतुलन आहार लेना होगा। ये कि आपको जब हमको टॉप करने का भी इधर मन है, और उसके बाद दूसरा नंबर में हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के भक्ति में भी घूम रहे हैं, 2 दिन तक हम पूजे करेंगे, नहीं। आपको अगर टॉप करना होगा तो हर चीज को ध्यान देना होगा। आपको नियमित रूप से आहार लेना होगा, डेली बाय डेली आपको क्या करना, संपूर्ण रूप से आहार की जरूरत है। ये नहीं कि आप क्या करिए, आज भूखल है, कल फिर खाएं, खूब खा लिए,
परसों ये किए वैसे नहीं, आपको नियमित रूप से एक कतार में चलना होगा। आपको पता होगा कि कछुआ और खरगोश की कहानी क्या होगा, कछुआ नियमित रूप से क्या होगा चलते रहा तो वो क्या होगा जीत गया, पर खरगोश क्या होगा फास्ट में भाग रहा था, वो क्या होगा लास्ट हार गया था। इसलिए आपको क्या बनना होगा, खरगोश बनना होगा, क्योंकि नियमित रूप से वो जिस प्रकार से स्टार्ट किए थे उसी प्रकार से अंत किए थे, उसी प्रकार से आपको करना होगा। कछुए के चाल में चलना है पर अंत तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। इस हर एक बात पर आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। और देखिए लास्ट ये पर्याप्त नींद आपको नियमित रूप से क्या होना, जैसे होगा अभी हम कोई बात नहीं होगा, हम 12 ही बजे पढ़ते हैं, कोई अगर 10 बजे पढ़ते हैं और सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवेरे में थोड़ा सा उठने का प्रयास करेंगे, मतलब एक जैसे होगा अभी स्वस्थ मानव का क्या होगा 6 से 7 घंटा आपको सोना जरूरी होता है, 6 से 8 घंटा। पर आपको क्या होगा, आपको भी क्या नहीं होगा सोना होगा, यानी कि आपको 4 घंटा सोना है, 5 घंटा नहीं। नियमित रूप से आप क्या करना होगा, पर्याप्त मात्रा में अगर नींद लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप पढ़िएगा। ठीक है, ये सभी चीज पर आपको क्या करना होगा, फोकस करना पड़ेगा। तो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, मानसिक शांत कैसे कर लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मतलब ध्यान लगाएंगे बैठ के, जैसे होगा ना थोड़ा सा 5 मिनट में 5 मिनट बैठ के ध्यान देना होगा। आखिर हम जैसे होगा सुबह हो या शाम हो, मतलब पूरे दिनचर्या आज क्या करना होगा, दिमाग में ही ऑब्जर्व कर लेना है, सोच लेना है कि मतलब हमको आज पूरे दिन क्या क्या करना होगा, कहाँ की करना है नहीं करना, हर चीज। और शाम में क्या करना होगा, आज कैसे हम पूरे दिन बिताए, दोनों का एक दूसरे को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हम आखिर जैसे सोचे थे वैसे किए कि नहीं किए। तो मेडिटेशन करेंगे, शांत रहेंगे, ध्यान लगाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इन सभी चीजों पर क्या करना है, आपको फोकस करना होगा। आखिर आगे बताएंगे हम ये 7वां जो पॉइंट है, 7th पॉइंट, ये मॉक टेस्ट या सेल्फ क्या था, आप कैसे करेंगे भाई, मॉक टेस्ट कैसे देंगे, इस पर हम ध्यान देंगे। मॉक टेस्ट जैसे होगा आपको समय समय पर जैसे होगा अपने आप से या फिर कोचिंग में आपको टेस्ट होता होगा या फिर कहीं भी टेस्ट होता है, ये नहीं कि मतलब होगा ना कहीं जहां भी मतलब कोचिंग में हो या कहीं भी टेस्ट हो, टेस्ट में अधिक से अधिक आपको पार्टिसिपेट करना होगा ताकि आपका लेवल पता चलेगा कि मेरा इतना नंबर है। लोगों से जुड़िए, लोगों से जैसे होगा आप इन्हें कि यहाँ पढ़ रहे हैं तो कि मतलब वहां न जाएंगे, टेस्ट का नाम सुनिए, दौड़ के जाइए टेस्ट देने के लिए। 10 रुपया होगा, वहां कहिएगा हम 15 रुपया देंगे, टेस्ट तो हम तो देंगे, मतलब ऐसे लड़िए। मतलब इन्हें की मतलब आपको टेस्ट देने से भागना है, टेस्ट होगा कम नंबर आ जाएगा तो की कहेगा नहीं, टेस्ट नंबर कम आने से भी आपको बहुत कुछ सीख मिलता होगा। हमारी कमी है, हमारी तैयारी में, हमारी पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी है, तो भी कम नंबर आया है। कोई हमसे अच्छा कर रहा है, अच्छा नंबर लाया तो अच्छा पढ़ रहा होगा, अच्छा सही समय से पढ़ रहा होगा, सही से ध्यान दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, नियमित रूप से क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। जो भी कमी होगा टेस्ट में, जो भी कमी होगा तो उसको क्या करना होगा, सुधार करना होगा। इसलिए आपको समय समय पर क्या करेगा, टेस्ट देना होगा, समय समय पर क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। तो टेस्ट देने से हमको क्या होगा, कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगी। तो उसके बाद होगा हमको क्या करेंगे, अपने गलती को क्या करेंगे, हम अपना गलती को सुधार करेंगे। भाई अगर गलती होगा तब ना, जैसे होगा हम टेस्ट देंगे तब ना हमको पता चलेगा कि मेरा कम नंबर आ रहा होगा। हम टेस्ट नहीं देंगे, पहले घुमान देंगे, हम तो पूरे पढ़े हुए टॉप कर जाएंगे, नहीं। जब एग्जाम में बैठता है ना, अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है। तो आप तो 10th और 12th में है तो आपको क्या हाल होगा तो आप समझ सकते हैं। इसलिए अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना है और कभी भी शांत रहना होगा। टेस्ट में जो कम देना हो, कम नंबर आएगा उस टेस्ट पर क्या होगा, फोकस करना होगा। जो विषय वस्तु में कम नंबर उस पर क्या करेंगे, फोकस करना होगा। और अपनी क्या करेंगे, अगर देखेंगे हमारी क्या करेंगे, अभी बहुत ही ढीला है पढ़ाई, बहुत ढीला है, अपनी पढ़ाई में क्या करेंगे, स्पीड लर्निंग का काम करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि हमको इतना पढ़ना होगा, ये विषय हमको कमजोर है, उस विषय पर ध्यान देना होगा। कैसे पता चलेगा कि मेरा विषय होगा, कोई भी अपने आप में नहीं बता सकता कि हम अच्छे हैं। तब पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को, एक दूसरे को देखेंगे। अभी जैसे होगा 2 आदमी के बीच में रहेगा तब तुलना करेंगे। अभी जैसे होगा 2 और यहाँ रहेंगे 3, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, कब कैसे पता चला, जब क्या करेंगे, हम तुलना किए, किससे तुलना किए हैं, 3 को 2 से तुलना किए हैं, तो पता चला कि मतलब हमको वो समझगा छोटा है, हम बड़ा है। तो इसी प्रकार से कोई अकेला आदमी क्या कर सकता है, नहीं बता सकता कि हम क्या करेंगे, हम अपनी
क्या शक्तिशाली है? नहीं, जब किसी के साथ वो लड़ेंगे या जुड़ेंगे या टेस्ट देंगे तब पता चलेगा कि हम शक्तिशाली हैं या हम कमजोर हैं। चलिए, इन सभी चीजों पर क्या करना होगा आपको? बारी बारी से क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। हर एक पॉइंट रामबाण साबित होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्या करेंगे? अगर ध्यान देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? टॉपर बनिएगा। कब? 2026 में। 2026 में आप टॉपर बन सकते हैं। अपने आप को अगर टॉपर देखना चाहते हैं तो जितना भी हम पॉइंट बताएं, हर एक पॉइंट पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। और आपको थोड़ा सा हम लास्ट में एक ही शब्द बोलेंगे। अभी आने वाले समय में बहुत सारी शादियां होंगे तो आपको उन सभी चीजों से बचना होगा। अगर क्या होंगे? अगर हम अच्छा अभी से पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे? अगला साल भी हम क्या कर सकते हैं? शादी ननिहाल जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पर इस समय आपको दोबारा नहीं आने वाला होगा। अगर इस चीज पे आप अगर जितना भी हम पॉइंट बताएं सभी पर ध्यान देते हैं तो आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता, गुरुजनों को, अपने समाज को सर ऊंचा करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही संकल्प लेना होगा, दृढ़ संकल्प लेना होगा। मैं हमको अच्छा करना होगा और टॉपर करना होगा। अपने समाज को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को नाम रोशन करना होगा। तब आप हमारी जितनी भी बात बताए हैं उन सभी चीजों पर आपको क्या करना होगा? फोकस करना होगा और लोगों से हट के रहना होगा, अपनी भीड़ से हट के रहना होगा। तब आप क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको लिए काफी रामबाण साबित हुआ हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को पास भेजे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके और वो भी आपसे कदम से कदम मिला के वो भी टॉप करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग से मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।